स्वागत है आपका ओनली पीसेस में। मैं हूं विजय श्रीवास्तव और आज का टॉपिक है डब्ल्यूएचओ को कौन से देश कितना फंडिंग करते हैं, उसका रेवेन्यू कहां से आता है। साथ ही अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को फंडिंग क्यों रोक दी है और जबकि बिल गेट्स जो हैं उसको अभी भी अपनी फंडिंग जारी रखे हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये चैनल स्पेशली फॉर स्टेट पीसीएस के लिए है। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं डब्ल्यूएचओ ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में स्विट्जरलैंड में हुई थी और इसका हेड ऑफिस जो है जिनेवा में है। एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, जो आप सभी जानते हैं। यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ ये सभी यूनाइटेड नेशन के पार्ट हैं। उसी में डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी और इसका हेड ऑफिस बनाया गया जिनेवा में। दोस्तों वर्तमान में इसमें 194 कंट्री हैं, लेकिन जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हो रही थी तो उसके जो संविधान था उस पर हस्ताक्षर करने वाले लोग, मतलब उस टाइम एग्री होने वाले लोग थे 61 कंट्री थी। इस टाइम डब्ल्यूएचओ के जो हेड हैं मिस्टर टेड्रोस एड्रेनाम गेब्रेसस, ये एक्चुअली इथोपिया के हैं। ये पहले अफ्रीकन हैं जो डब्ल्यूएचओ के हेड बने हैं, फर्स्ट हेड फ्रॉम अफ्रीका। और ये हैं कहाँ के? इथोपिया के, ये याद रखिएगा। दूसरा है, ये 2017 से डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूएचओ है। इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इस टाइम करंट न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसका कारण क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ को फंडिंग कैसे होती है। तो रेवेन्यू ऑफ डब्ल्यूएचओ, तो दोस्तों डब्ल्यूएचओ को जो फंडिंग होती है वो दो टाइप से होती है। पहला होता है असिस्ट कंट्रीब्यूशन, दूसरा होता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। असिस्ट कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सिर्फ डब्ल्यूएचओ के मेंबर देश जो कंट्री होती है वो करती हैं। जैसे आपको पहले बताया 194 कंट्रीज हैं डब्ल्यूएच के मेंबर। तो 194 कंट्रीज अपने पॉपुलेशन और अपनी जीडीपी के अकॉर्डिंग, जैसे वो डेवलपमेंट होती हैं, डेवलप कंट्री हैं या कम डेवलप कंट्री, उसके रेशियो में इनको फंड डब्ल्यूएचओ को देना पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग ही जो यूनाइटेड स्टेट है वो सबसे डेवलप कंट्री है और सबसे बिग जीडीपी का कंट्री है, तो इसको सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एसेट कंट्रीब्यूशन में डब्ल्यूएचओ को 2020 में 31 मार्च का ये डाटा है, यूनाइटेड नेशन ने 115.8 मिलियन डॉलर, 115.8 मिलियन डॉलर फंडिंग किया था। उसके बाद चाइना था जिसने उसका आधे लगभग 57.5 मिलियन, उसके बाद जापान है, फिर जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन है, फिर फ्रांस है, फिर इटली है। तो दोस्तों ये है जो मेजर कंट्रीज हैं जो इनका मेजर पार्टिसिपेशन है वो कंट्री है, इसमें इंडिया भी है, तो जो डब्ल्यूएचओ को फंडिंग करती है। तो ये हो गई असिस्ट कंट्रीब्यूशन वाली कंट्रीज। इसके बाद दूसरा पार्ट होता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। दूसरा पार्ट होता है जिसके थ्रू डब्ल्यूएचओ को फंडिंग मिलती है, वो होता है वॉलंटरी। वॉलंटरी कोई भी कर सकता है, कोई पर्सन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंट्री भी हो या कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, कोई भी जो भी चाहता है डब्ल्यूएचओ में पार्टिसिपेट करना बनेगा वो डब्ल्यूएचओ में पैसे जमा करता है या डोनेट करता है। दोस्तों आप इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि जो टोटल डब्ल्यूएचओ का जो रेवेन्यू है उसमें 17%, ओनली 17% जो है वो असिस्ट कंट्रीब्यूशन होता है। उसके अलावा 80% जो होता है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होती है। देखना कितना बड़ा पार्ट है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का, 80%। एक डाटा और था जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आप याद भी रख सकते हैं। 2018-19 में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से था। जो टोटल फंड, कौन सा फंड? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो टोटल फंड है उसका 45% था। देखना कितना मेजर पार्ट जो है बिल गेट्स देते हैं।
डोनेट करते हैं इसमें। तो दोस्तों ये है रेवेन्यू जो है जहाँ से इनकी अर्निंग होती है वो है। इसके साथ ही 3% और भी ये दूसरे तरह से किसी इंटरेस्ट के थ्रू कहीं पे पैसे लगाए जाते हैं, उसके थ्रू अलग सोर्सेज होते हैं जहाँ से इनको 3% का इनकम होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मैंने इस वीडियो को स्टार्ट टाइम में बताया था कि WHO को फंडिंग कहाँ से मिलती है। 3 क्वेश्चन थे। WHO को फंडिंग कहाँ से मिलती है, दूसरा अमेरिका ने फंडिंग क्यों रोक दी, तीसरा है जबकि बिल गेट्स अभी तक फंडिंग कर रहे हैं। तो मेरे तीसरे क्वेश्चन का रीज़न यही था कि बिल गेट्स आज भी फंडिंग कर रहे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं 2018-19 में 45% था वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इसका कोर अर्निंग होती है उसको वो होती है एसेट कंट्रीब्यूशन के थ्रू, जिससे WHO अपना डे टू डे का खर्चा भी निकालता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था कि सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि व्हाई USA स्टॉप फंडिंग WHO, WHO को फंडिंग क्यों रोक दिया। तो इसका रीजन था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह आरोप लगाया है कि यदि WHO ने चीन पर कोरोना से संबंधित जानकारी पूरे विश्व को साझा करने के लिए दबाव बनाया होता तो अमेरिका में 20,000 लोगों की जान नहीं जाती। आज के टाइम में तो मोर देन 20,000 लोगों की डेथ हो चुकी है, लेकिन इन्होंने जब फंडिंग रोका था उस टाइम उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि 20,000 लोगों की हमारे यहाँ जान नहीं जाती। अगर WHO ने प्रेशर बनाया होता चीन के ऊपर और उससे डाटा निकाला होता और यह महामारी पूरे विश्व में नहीं फैल पाती। तीसरा क्वेश्चन था कि बिल गेट्स अभी भी फंडिंग क्यों चालू रखे हैं। तो एक सीनियर बिजनेस का एक आर्टिकल था जिसमें वो कोट कर रहा है बिल गेट्स के स्टेटमेंट को। बिल गेट्स सेज Trump decision to halt WHO funding is as dangerous as it sounds। मतलब कि ये कोटेशन बोलता है कि बिल गेट्स कहते हैं कि ट्रम्प का WHO को फंडिंग रोकना ये बहुत ही डेंजरस है, वो ऐसा मानते हैं, इसलिए उन्होंने फंडिंग को नहीं रोका। आज के टाइम पे बहुत सारी कंट्री अमेरिका के इस स्टेप को क्रिटिसाइज कर रही हैं क्योंकि वो मानती हैं कि इस टाइम जबकि कोरोना वायरस पूरे विश्व में इतना बड़े लेवल पर फैला हुआ है तो इस टाइम WHO को पैसे की सख्त ज़रूरत है अपने क्या कहते हैं उसको ध्यान रखने के लिए, मॉनिटरिंग पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, छोटे जो बहुत ही गरीब कंट्रीज हैं उनको हेल्प करने के लिए WHO पैसे भी देता है, डिफरेंट टाइप्स के इससे हेल्प करता है, किट्स प्रोवाइड करता है, जो पुअर कंट्री है उनकी हेल्प करता है, लोगों को गाइड करता है। जैसे इंडिया जो है टोटल जो इस टाइम सिस्टम चल रहा है वो WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है WHO को पैसे की, तो उस टाइम अमेरिका को ऐसे आरोप लगा करके WHO की फंडिंग नहीं रोकनी चाहिए क्योंकि इससे पूरे विश्व को नुकसान हो सकता है अगर WHO सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटा बने जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कम टाइम में दिया जा सके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए जिससे जो मुझे मोटिवेट करता है। आप अच्छा हो या बुरा जैसा भी हो कमेंट कर सकते हैं।